नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी के फतेहपुर में 6 घंटे के अंदर 3 हादसे, महाकुंभ जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौत। मेरठ के दिल्ली रोड से हटाई गई जहांगीर मस्जिद, रैपिड रेल प्रोजेक्ट और सड़क का होना है निर्माण। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उठाया यूएसएआईडी फंडिंग का मुद्दा, बोले भारत को मिले $21 मिलियन। अमित शाह के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र में 27वीं पश्चिमी क्षेत्र परिषद की बैठक। डोनाल्ड ट्रंप ने टॉप अश्वेत आर्मी जनरल को किया बर्खास्त। खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां भाजपा युवा मोर्चा हजारीबाग जिला अध्यक्ष राजकरण पांडे के नेतृत्व में 21 फरवरी को जिले के झंडा चौक पर एक भव्य विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य राज्य में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था की गिरती हालत के खिलाफ आवाज उठाना था, खासकर मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक को लेकर। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। कुछ दिन पूर्व मैट्रिक का परीक्षा चल रहा था। उसी बीच में मैट्रिक के परीक्षा का जो विज्ञान का पेपर है वो लीक हो जाता है। बहुत बड़ा सरकार पे ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये पेपर लीक हो कैसे जा रहा है, सोशल मीडिया वायरल हो कैसे जा रहा है। आज से कुछ दिन पूर्व देखे होंगे कि जैसे सीजीएल का भी पेपर लीक हो गया। आखिर क्यों राज्य के मुख्यमंत्री जी छात्रों का दोहन कर रहे हैं। इस राज्य के मुख्यमंत्री छात्र विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं। और मैं इस पुतला दहन के माध्यम से आज राज्य के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया भाजपा युवा मोर्चा द्वारा। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाग जाइए, क्योंकि जब छात्र बोला है रात सिंहासन डोला है। और अगर छात्रों को न्याय नहीं मिलता तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार है। आपकी आवाज तक को हम लोग गिरेंगे, आपको जगाने का काम करेंगे। अगर आप नींद से सोए हुए हैं, अगर धृतराष्ट्र बने हुए हैं, तो ये धृतराष्ट्र बनने से काम नहीं आए। आप जनता का वोट लेके मुख्यमंत्री बने हैं, विद्यार्थी को बरगला के मुख्यमंत्री बने हैं, तो विद्यार्थी के साथ न्याय कीजिए। अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो राज्य के छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? राजकरण पांडे, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हजारीबाग। अगली खबर का रुख करेंगे जो बिहार के सीवान से है, जहां चर्चित जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और प्रदेश युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। सीवान की पावन धरती पर राम दुलार वर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत धूमधाम से मालाओं के साथ किया। उनके साथ उनके सभी समर्थक भी मौजूद रहे। जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो 20,000 किलोमीटर की यात्रा बाइक से ही तय करेंगे और लोगों को जन स्वराज पार्टी की सही सोच और नए बदलाव के आगाज लेकर जनता के बीच में आएंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां कौन थाना क्षेत्र के कौन वन रेंज के अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां शिवपुर मार्ग पर अवैध सॉलिंग को लाकर दूसरे के घर के आगे गिरा दिया गया, जिससे मकान मालिक पहले तो परेशान दिखा, फिर बाद में उसे पता चला कि वन माफिया द्वारा सॉलिंग को उसके द्वार पर गिराकर वाहन चालक फरार हो गया। बताते चलें कि इन दिनों वन क्षेत्रों में वन भूमि पर कब्जा करने और अवैध बालू बोल्डर खनन कोई नई बात नहीं है। वन संपदा का अवैध दोहन क्षेत्र में हमेशा से सुर्खियां बटोरता रहा है और विभाग इन माफियाओं के सामने बौना साबित हो रहा है। हालांकि इस मामले में कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। क्या मैटर है यहाँ? कल रात में इबरार प्रधान है जो हमेशा सोलिंग वन विभाग का चोरी करता रहता है और कहीं कहीं हमेशा बेचता रहता है। कल रात में यहाँ पे गिरा करके और गया था, उसके वजह से हमारा पूरा बाउंड्री यहाँ से वहाँ से पूरा क्रिक हो गया है।
और सुबह पता करने पे उसी से बात किए तो पता चला कि इसी ने गिराया है और कहीं और का सोल्डिंग था जो हमारे यहाँ दरवाजे पे गिराया, जिसकी वजह से हमारा पूरा बाउंड्री क्रैक कर दिया है। इसके ऊपर कानूनी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। कब से ये गिरा रहा है लगभग? कि हमेशा से कई सालों से गिराता आ रहा है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां हुगली में 25वां मातृभाषा दिवस चुचुड़ा रविंद्र भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मुक्ता आर्य, हुगली जिला परिषद सभाधिपति रंजन धारा, चुचुड़ा पालिका चेयरमैन अमित राय सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बांग्ला भाषा यूनेस्को द्वारा 199 में स्वीकृत किया गया था और उस समय से हर बंगाली बांग्ला भाषा को गर्व से मनाता आ रहा है। हुगली चुचुड़ा नगरपालिका अध्यक्ष अमित राय ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही कहती आ रही है कि बांग्ला मातृभाषा नहीं, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। बांग्ला भाषा में नारी शक्ति, महिलाओं का सम्मान छुपा है। প্রদীপ্ত আচার্য ডিআইসিও সাহেব আর ওনার টোটাল টিমটা রয়েছে, আরও সর্বোপরি যারা আপনারা সকালেই এসেছেন এখানে, আর মিডিয়া থেকে যারা সকালেই এসেছেন। আজকে এই যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আপনারা সকালেই এসেছেন, আর আমাদের এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রেরণায়, আর এবং আপনারা জানেন সকালেই আজকে কি কিছুক্ষণ আগেই আমাদের যে রাজ্যের যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছিল সেটাও কিছুক্ষণ আগে শেষ হলো। আর আপনারা যারা এসেছেন এইখানে সকলকেই ধন্যবাদ জানাই এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য। আর আপনারা আজকে যে বক্তব্য শুনলেন, যারা বক্তব্য রাখলেন তাদেরকে সকলকে ধন্যবাদ, সকলকে অনুপ্রাণিত করার জন্য। আর যারা রয়েছেন মাতৃভাষা নিয়ে যে আমাদের কত যে প্রেম আর মাতৃভাষা কী যে করতে পারে না, তার নিয়ে একটা ছোট্ট স্টাডি নিয়ে আমরা শেষ করব। একটা ছোট্ট রিসার্চ হয়েছিল, এটা হলো মানে যারা খুবই মানে এটাকে হলো কি মানে যারা কোমায় চলে যায় কি এরকম পরিস্থিতিতে চলে যায় যেখানে একদম অজ্ঞান হয়ে যায়, মানে ব্যক্তি আর কোনো জিনিসকে রেসপন্ড করে না, সেইখানে একটা স্টাডি হলো কি যদি মানুষের কানে সেই রকমের যদি মাতৃভাষায় যদি কোনো শব্দ যদি উচ্চারণ করা হয় মাতৃভাষা, সেটা তার একটা শক্তি আছে, যেটাকে আমরা মাতৃশক্তি বলি, মানে আমরা অন্যভাবেও জানি, সেটাকে নিয়ে তারা রেসপন্ড করিয়েছে, তারা অনেক লোক ফিরেও এসেছে। এটা মানে একদম রেজিস্টার্ড স্টাডি। তো মাতৃভাষা যে কী যে পারে না সেটা এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে। আর যেহেতু আমরা যে রাজ্যতে থাকি, আমরা যে জায়গাতে আছি, সেই মাটিও মাতৃশক্তি আরাধন। তো এই যে মাতৃভাষা দিবসের উদ্যাপনের অনুষ্ঠানে আপনারা সকলেই এসেছেন, আপনাদেরকে সকলকেই হার্দিক আপনার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার এই অনুষ্ঠানে আবার আসার জন্য আপনাদেরকে সকলকে ধন্যবাদ। নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के शाहगंज की रहने वाली संगीता राउत आखिरकार मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से घर लौट आई। कुछ दिनों पहले गॉल ब्लैडर की सर्जरी के दौरान डॉक्टर की गलती से उनकी आंत काट दी गई थी, जिससे उन्हें गंभीर समस्या हो गई थी। उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज का बिल 23 लाख रुपए तक पहुंच गया था। संगीता श्रीरामपुर वॉल्स अस्पताल में ग्रुप डी स्वास्थ्य कर्मी है। पिछले साल अक्टूबर में गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्या से पीड़ित थी। चुचुड़ा के एक निजी नर्सिंग होम में उनकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई, लेकिन बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कई अस्पतालों में भर्ती होने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला और अंत में उन्हें कोलकाता रेफर कर दिया गया। उनके इलाज का खर्च लगभग 23 लाख रुपए तक पहुंच गया। परिवार ने गहने गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए, लेकिन पूरा बिल भरना संभव नहीं था। आखिरकार संगीता के परिवार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, स्वास्थ्य विभाग और हुगली जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मदद की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री तक ये मामला पहुंचने के बाद उन्होंने अस्पताल को तुरंत संगीता को डिस्चार्ज करने का आदेश दिया। शुक्रवार को सरकार की ओर से आईसीयू एम्बुलेंस भेजकर संगीता को कोलकाता से चुनचुड़ा लाया गया। मदद मिलने पर परिवार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आभार जताया। ভালো আছেন? কি হয়েছিল আপনি জানেন? আপনার অপারেশন হয়েছিল আমরা নার্সিং রুমে, পিকে সামন্ত উনি করেছিলেন। তারপরে 3 দিন পর ছুটি করলেন। ছুটি করার পর
আবার কীরকম শরীরটা ভালো লাগছে না, গিয়ে আমার ছেলে মেয়ে বললো, রোজই ওষুধ দিত, বলতো এইটা খাওয়াবে এইটা খাওয়াবে। তারপরে বললো 7 দিন হয়ে গেছে, এবার তো সেলাই কাটবো। সেলাই কাটার জন্য গিয়েছি, পরে বলছে কি সেলাইটা ঠিকই আছে, এইখান থেকে আমার পেটের কাছ থেকে লিক করছিল, নাভি কাছ থেকে পটি বেরোচ্ছিল হঠাৎ। তো বলছে কি ঠিক আছে চলো শুশ্রূষাতে 3 দিন ভর্তি হয়ে যাও আমার আন্ডারে। 3 দিন করে না কিছু বলছে, খালি ওষুধে লিখছে এইটা আনো ওইটা আনো, পুরো আমাকে মেরে দিল এখানে। এই যে কলকাতায় যে ভর্তি হয়েছিলেন, কলকাতার ঘটনা আপনি কিছু জানেন? যে টাকা পয়সার সমস্ত অসুবিধা যেটা হয়েছিল কিছু জানেন আপনি? না ওসব ছিল। এখন কার উদ্যোগে আপনি বাড়ি ফিরলেন সেটা জানেন? মমতাদি। তো মমতাদির উদ্দেশ্যে কি বলবেন? যতদিন বেঁচে থাকবো সবসময় প্রণাম করবো আমি। কি ভেবেছিলেন এত লক্ষ টাকা বিল দিয়ে কি বাড়িতে আনার কোনো আশা ছিল? একদম আশা ছিল না, ওনার আশীর্বাদের জন্য আমি আজকে গিন্নিকে ফিরিয়ে এনেছি। আমি গাড়িটার ব্যবস্থা কে করে দিল? গাড়িটার ব্যবস্থা উনিই করলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই করলেন। গাড়ির কোনো ভাড়া দিতে হয়েছে? না, 1 পয়সা দিতে হলো না। এবং হাসপাতালের বিল কোনো দিতে হয়েছে? না, সবটাই তিনি ব্যবস্থা করলেন নাকি? সব ব্যবস্থা উনি করলেন। কি বলবেন, সারা ভারতবর্ষে তো সব জায়গায় দেখছেন, তার জায়গায় এই এক ব্যতিক্রমী মুখ্যমন্ত্রী, কি বলবেন? ইনার মতন মুখ্যমন্ত্রী সব জায়গা হলে আজকে দেশ উন্নতি করত বা করবে। ইনার মধ্যে শিক্ষা নিতে হবে, দেশের যে রাজ্য আছে ইনার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে এদের, কি একটা মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার যে অত বড় মানে জনগণের জন্য কাজ করছেন, হ্যাঁ এটা শিখতে হবে ওদেরকে। হসপিটাল থেকে বাড়ি আনার জন্যে। এখন কি মাকে বাড়িতে নিয়ে চলে এসছো? হ্যাঁ, মাকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। মা তো কথাবার্তা বলছে, সুস্থ? হ্যাঁ, একটু সুস্থ। কত টাকা বিল হয়েছিল? আপনার গত দিন আমি বিল নিয়েছিলাম, 25 লাখ কিছু টাকা ছিল। তো কত টাকা ভরেছিলে তাও? আমি ওই 11.5 লাখ টাকা দিয়েছিলাম। আর কি টাকা দিতে হলো আজকে? না দিতে হয়নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানে উনার মানে এত ভালো উপকার করেছেন কি আমাকে 1 পয়সাও দিতে হয়নি, আর আমি নিজের মাকে মানে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে এসে গেছি। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर महाराष्ट्र के अमरावती से, जहां आयोजित पत्रकार वार्ता में बावन कोले ने कहा कि बजट नागरिकों को राष्ट्र विकास में भागीदार बनाएगा और इसमें प्रत्येक घटक को मजबूत करने के लिए ठोस प्रावधान है। आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 2025-26 या वित्तीय वर्षाकरता केंद्रीय बजेट मांडण्यात आलं। आमच्या केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी साधारणतः अत्यंत महत्वाचा फोकस मध्यमवर्गीयांना करातून सवलत, शहरी विकास, ग्राम विकास, मायनिंग, वित्तीय क्षेत्र असतील त्या वित्तीय क्षेत्रामध्ये
आणि विजेच्या क्षेत्रामध्ये 12 तास जे आपल्याकडे जे ऊन आहे, आपल्याकडे उन्हाळा आहे, आपल्याकडे दिवसभर ऊन असतं. या 12 तास असलेल्या उन्हाचा वापर करून सोलर प्रकल्पाच्या माध्यमातून या देशामध्ये मोठी वीज तयार करणे आणि अनेक नियामक व्यवस्था सुधारणा करणे यामध्ये खास करून त्या विषयावर फोकस करून आणि जी वित्तीय तूट आहे 4.9%, हे वित्तीय तूट 4.4% फक्त आणण्याकरता ज्या पद्धतीचं योजनाबद्ध पद्धतीने हा बजेट मांडला, या बजेटमध्ये साधारणतः विचार केला मी आपल्याला पूर्ण प्रत देणार आहे. टाटा फ्लाइंग स्पॉट, टाटा फ्लाइंग जी कंपनी ही ट्रेनिंग कंपनी आहे. ही ट्रेनिंग कंपनी तर देशातील सर्वोत्कृष्ट अकाउंट येते आहे. फ्लाइंग जो क्लब होतो आहे त्यातून मोठ्या प्रमाणावर पायलट निर्मिती करणे आणि सोबतच त्या ठिकाणी उद्याच्या काळात जे काही मानव संसाधन आहे एअरलाईनमध्ये, ते संसाधन अमरावतीमध्ये मानव संसाधनाचे त्या ठिकाणी ट्रेनिंग होणे याकरताही मोठं काम होणार आहे. मोठी शाळा मेळघाटला तुम्हाला माहिती आहे तो स्कायवॉकचा प्रकल्प आहे, जगातला देशातला सर्वोत्कृष्ट प्रकल्प करतो आहे. त्याकरता 2 वर्ष वेळ लागेल. त्याला आता केंद्र सरकार राज्य सरकारकडून पैसा हा उपलब्ध या बजेटमध्ये झाला आहे. निम्न पिढी निवडताही प्रकल्प त्याला केंद्र सरकारची पाठबळ मिळत आहे, त्याकरता आपण पुढे जातो आहे. अशा आता अमरावतीमध्ये जे काही प्रकल्प डिझाईन करणार आहे ते केंद्र सरकारकडे त्यालाही काही मागणी करा. अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां एयरबैग की वजह से एक बार फिर कार सवारों की जान बच गई. थाना शाहगंज क्षेत्र में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर हॉस्पिटल के मेन गेट सहित दीवार तोड़कर अंदर जा घुसी. पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. क्षतिग्रस्त गाड़ी के एयरबैग खुलने की वजह से 2 लोगों की जान बाल बाल बच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. अगली खबर झारखंड के हजारीबाग से, जहां उत्पाद विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी. हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र के जोहिनिया गांव में गुप्त सूचना के आधार पर एक घर से उत्पाद विभाग ने छापेमारी अभियान चलाकर करीब 1500 पेटी रम शराब जब्त की है. शराब की कीमत लगभग 90 लाख से 1 करोड़ बताई जा रही है. सहायक उत्पाद आयुक्त ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि करीब 300 से 400 पेटी शराब दारू थाना क्षेत्र के जोहिनिया की एक घर में रखी हुई है. जहां हमने छापेमारी की तो पाया कि 1500 पेटी शराब बरामद हुई. देखिए, हमको विगत एक सप्ताह से हमको सूचना प्राप्त हो रही थी कि झुमरा क्षेत्र में अवैध रूप से शराब का संचयन किया जा रहा है, वहां से बाहर माल भेजा भी जा रहा है. वैसे झुमरा काफी सेंसिटिव एरिया रहा है इस मामले में. पूर्व में भी बहुत सारे ऐसा रिकवरी हुआ है, लेकिन इधर एक सप्ताह पहले हमको पता चला कि झुमरा में कहीं पर माल स्टोरिंग होने वाला है. तो हम अपना जो मेरा स्पाई था उसको हम अलर्ट मोड में रखे हुए थे. इसी क्रम में आज हमको पता चला कि एक घर है, वहां पर लगभग 500 पेटी अवैध शराब संचित है. इसी क्रम में हम लोगों ने स्थल का सत्यापन कराया. सत्यापन के क्रम में जब हम लोग कंफर्म हो गए कि उक्त स्थल पर लगभग 500 पेटी शराब संचित है, तो सदल बल हम लोग मेरे अलावे जो 3 अवर निरीक्षक उत्पाद हैं, सुमितेश कुमार, कृष्णा प्रजापति और भुवनेश्वर नायक, और जो सशस्त्र बल के जो भी जवान हैं, सबको लेके हम लोग वहां पर पहुंचे तो जिस घर का हम लोग चिन्हित किए थे वहां पर ताला लगा हुआ था. तो बगल में ही एक घर है, उसका दीवार से हम लोग चढ़ के जब वेंटिलेटर में देखे तो वेंटिलेटर से स्पष्ट रूप से शराब हम लोग को दिखाई पड़ा. तो ताला तोड़े तो हम लोग को जब देखे तो माल हम लोग हैरान रह गए, इसलिए कि 500 पेटी नहीं, लगभग वहां पर हम लोग
अनुमान के लगभग 1000 पेटी होगा, लेकिन जब उसको हम लोग लोड करने लगे तो लोड करते करते एक गाड़ी में हम लोग लगभग 750 पेटी लोड किए, और उतना ही माल जब बचा रहा तो हम लोग ये कंफर्म होंगे कि ये लगभग 1500 पेटी है। तो लगभग 1500 पेटी हम लोग शराब जब्त किए, और ये लगभग अगर बोतल में इसको हम लोग काउंट करें तो लगभग 18,000 पीस होता है। और इसका अनुमानित मूल्य अगर हम लोग लगाएं तो जो न्यूनतम दर है रम का 500 रुपया, 750 ml का भी उसको हिसाब से लगाते हैं, तो 90 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया तक का इसका बाजार मूल्य है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि रम के अलावे कुछ हम लोग विस्की भी इंपीरियल ब्लू का जब्त किए हैं, और वो अभी जांच का वो विषय है कि वो डुप्लीकेट है अथवा वो ड्यूटी फ्री है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैजिक XXX गन है यहाँ पे झारखंड में सक्रिय नहीं है, हाँ, रजिस्ट्रेशन जी, ये ड्यूटी फ्री माल है ये। और आश्चर्य की बात यह है कि ये मेड इन कर्नाटका है, अर्थात कर्नाटक से स्मगलिंग होकर यह जगह आया है, और उसका स्कैन किए हम लोग उसका रेपर का, तो वो उसका स्कैन हुआ। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि माल डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल है, लेकिन ये ड्यूटी फ्री माल है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वित्त मंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया WAP-7 लोको। 6000 HP के इंजन को दिखाई हरी झंडी, 24 कोच खींचने में है सक्षम। निर्मला सीतारमण ने गेस्ट हाउस और अमृत कैनन का भी किया उद्घाटन। कैंट स्टेशन से वंदे भारत से वित्त मंत्री नई दिल्ली हुई रवाना। निर्मला सीतारमण ने बाबा विश्वनाथ के भी किए दर्शन। आज काशी के अंदर देश के वित्त मंत्री सीतारमण जी काशी के महाकुंभ में बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर काशी में आए अपने परिवार के साथ में। प्रदेश सरकार की तरफ से हम सबका स्वागत की है। अब यहाँ से प्रयागराज गई हैं। काशी के संगम को देख करके काफ़ी वो आनंद में थी, और सरकार और प्रशासन को उन्होंने बधाई दिया है संचार व्यवस्था के लिए। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने शुक्रवार को बताया कि बिहार के भागलपुर जिले से प्रधानमंत्री मोदी किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के रूप में 22,000 करोड़ रुपए की राशि भेजेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदली है। ऐसे किसान जो लघु और सीमांत है, विशेषकर उनके खाद बीज की जो आवश्यकता होती थी उसे पूरा करके उत्पादन बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। किसान कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्पादन बढ़े, उत्पादन की लागत घटे, उत्पादन के ठीक दाम मिले, फसलों में अगर कहीं नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो, फिर कृषि का विविधीकरण, और फिर धरती भी कृषि के योग्य बनी रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती मिशन जैसे अभियान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदैव चले हैं। लागत घटे इसलिए एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में प्रारंभ की थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर से सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे।
इस निधि से अभी तक तो लगभग 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में पैसा जाता था, लेकिन हमारी कोशिश रही कि कोई किसान छूटे ना, और इसलिए लगातार पात्र किसान अगर छूट गया है तो उसका नाम जोड़ने की प्रक्रिया कृषि मंत्रालय चलाता रहा है। और इसलिए इस बार लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी सीधे डीबीटी के माध्यम से। अगली खबर झारखंड से, जहां तीसरी थाना अंतर्गत सूर्यवंशी होटल के पास पुलिस ने अवैध बालू लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया। पुलिस ने गश्ती के दौरान ट्रैक्टर पर कार्रवाई की, लेकिन चालक चकमा देकर भाग गया। बता दें कि बीते शुक्रवार को भी तीसरी में अवैध बालू लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर चालक ने पुलिस को आते देख भागने के चक्कर गाड़ी को सड़क से उतारकर झाड़ियों में घुसा दिया था। क्षेत्र में अवैध बालू का खनन लगातार जारी है और खनन विभाग चुप्पी साधे हुए है। हालांकि तीसरी पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बालू माफिया बाज नहीं आ रहे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सौरिख से, जहां भाकियू किसान सरकार के पदाधिकारियों ने किसानों की समस्या को लेकर सौरिख ब्लॉक मुख्यालय पर धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कश्यप के निर्देशन में धरना प्रदर्शन किया तथा खंड विकास अधिकारी की गैर मौजूदगी में सहायक विकास अधिकारी को किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए ज्ञापन सौंपा। सर, किस संगठन से हैं आप? किसान यूनियन किसान सरकार से राम सिंह कश्यप प्रदेश अध्यक्ष। किस संबंध में धरना प्रदर्शन किया? ये आवास को लेकर है, नाली खरंजा को लेकर है, काफी ज्ञापन दिए गए जिसपे महोदय जी वीडियो ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया। बस इसी विषय पे धरना प्रदर्शन था। और ज्ञापन में बता भी दिया है हमने, अगर हमारा 4 दिन में कार्य नहीं किया जाता है तो हम जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां की कोतवाली इगलास क्षेत्र में मुठित कंपनी के फाइनेंस कर्मी के साथ हुई लूट का खुलासा हुआ। पूर्व में डबल नहर के पास हुई लूट का इलाके में लगे 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद खुलासा हुआ है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने लूट का खुलासा करते हुए 4 शातिर लुटेरों को लूट के रुपयों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से लूटे गए पैसों में से 1,05,000 रुपए और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल समेत 3 चोरी की बाइक, 3 अवैध तमंचे और 4 जिंदा कारतूस सहित एक पिस्टल बरामद की। पुलिस आरोपियों के फरार साथी फाइनेंस कर्मी को तलाश करते हुए जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अलीगढ़ पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार, जिसमें कि अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में थाना इगलास, जनपदीय क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट और ग्रामीण क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा संयुक्त रूप से आज 2 बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले एक लूट का खुलासा, जो कि 11 फरवरी 2025 को थाना इगलास पे शाम 7:30 बजे के आसपास एक फाइनेंस कर्मी जो कि मुथूट फाइनेंस से कुछ धनराशि एकत्रित करके वहां से निकल रहे थे, तो उनके साथ 3 बाइक सवार लोगों ने लाठी से प्रहार करके उन्हें गिरा के उनके साथ लूट कारित की, जिसमें लगभग 2 लाख का कैश, जैसा कि तहरीर में बताया गया, वो लूटा गया। तो इस घटना की सूचना पे तुरंत ही स्थानीय पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया। मेरे द्वारा भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया।
आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया। 4 टीमें गठित की गई, चारों डायरेक्शंस में लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी हम लोगों की टीमों ने खंगाले और इन सीसीटीवी टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से चारों टीमों ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अथक प्रयास से इन लुटेरों को चिन्हित किया, इनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया। कितने लुटेरे हैं, कितनी बरामदगी? जी, जो घटना में 3 लुटेरे थे, तीनों ही लुटेरे जो है इसमें शामिल रहे। इसके अलावा इनमें जो 2 लुटेरे जिन्होंने घटना कारित की और एक जिन्होंने मुथूट फाइनेंस का अपना पुराना अनुभव होते हुए, पुराना परिचय होते हुए, इन्होंने जो वादी की जो पीड़ित है उसकी सूचना 2 लुटेरों को दी और तीनों ने आपस में मिलकर उस लूट को कारित किया। अब तक कितनी लूटों को अंजाम दे चुके हैं, उनका क्या निकल रहा है? जी, इसमें जब हमने तहकीकात पूरी करी, पूरी इंटरोगेशन करी और पूरी सर्च के दौरान हमें एक बड़ा गैंग मिला है जो कि 4 लोगों का है। इनका मेन जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि पहले तो ये बाइकों को चोरी करते हैं और उन चोरी की गई बाइकों को और अवैध असलों का कारोबार और सप्लाई भी करते हैं और इन दोनों को लेके साथ में अवैध असले और चोरी की गई बाइकों को इस्तेमाल करके लूट को फाइनेंस कर्मियों के साथ खासकर लूट को पारित करते हैं और जो उन्हें लूट में पैसा मिलता है उसमें आपस में बांट लेते हैं। तो आज जी, आपराधिक इतिहास क्या रहा है? आपराधिक इतिहास अगर आप इनका देखेंगे तो हमारे पास आज 4 मुजरिम हैं, जिसमें सचिन है एक, सचिन पे 3 मुकदमे हैं, आकाश पे 4 हैं, गुलजार पे 4 है और लव कुमार पे 6 मुकदमे और ये सभी मुकदमे अवैध असलों वाले, मारपीट वाले, चोरी इत्यादि के, लूट इत्यादि के मुकदमे हैं। जो फाइनेंस कर्मियों के साथ मिलकर करते थे, क्या फाइनेंस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया इनमें? इसमें एक फाइनेंस कर्मी जो कि जिसका नाम है रवि, वह अभी वांछित है और उसकी गिरफ्तारी के जो हमारे प्रयास हैं उनको और तेज कर दिया गया और उसकी गिरफ्तारी भी शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी। लूट करने वालों में से कितने कितना माल मारा है? जैसा कि मैंने बताया कि 2 लोग जो एक जो पुराना फाइनेंस कर्मी है रवि, उसके संपर्क में आए। रवि ने जो वादी है पीड़ित, उसकी सारी सूचना कि ये मुथूट फाइनेंस से इस समय आता है, इतना पैसा कलेक्ट करता है, यहाँ से निकलता है, इसकी सारी सूचना बाकी के दो शख्स हैं, सचिन और आकाश, जो आपके सामने खड़े हैं, इनको दी। इन्होंने तीनों ने उस पर लूट कारित करी और उस लूट का जो माल है, जिसमें पूछताछ में सामने आया कि 70 हजार इन्होंने सचिन और आकाश ने आपस में बांट लिया और बाकी का जो है उसे रवि को दे दिया। रवि अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी की शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। और अब बुलेटिन के अंत में एक नजर स्पोर्ट्स की खबरों पर। पाकिस्तान में खेली जा रही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कल हुए मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जीत से अपना खाता खोला। मैन ऑफ द मैच रही दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज रियान रिकल्टन के पहले वनडे शतक की बदौलत दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अफगानिस्तान को 107 रनों से हराकर टूर्नामेंट में जीत से आगाज किया। इस मैच में अफगानिस्तान की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तो मैदान में एक बिल्ली के आ जाने से मैच थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ गया था। चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा। लखनऊ में चल रही फटाफट क्रिकेट की LLC 10-10 प्रतियोगिता में आज खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। अभी तक अजय रहे ब्रिज वॉरियर्स ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका मुकाबला वेंकटेश्वर लॉयंस से होगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में खेले गए महिला प्रीमियर लीग के मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक गेंद शेष रहते 4 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर की टीम ने 7 विकेट पर 167 रन बनाए, जिस पर मुंबई ने 170 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग मैच में भारतीय हॉकी टीम ने शुरुआत में एक गोल से पिछड़ने के बावजूद आयरलैंड को 3-1 से हरा दिया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा और उसे जर्मनी के खिलाफ हुए मुकाबले में 0-4 से हार का सामना करना पड़ा। गुजरात के अहमदाबाद में चल रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में केरल ने गुजरात पर पहली पारी में 2 रन की बढ़त लेकर पहली बार फाइनल में प्रवेश पा लिया है। मोदीपुरम की मोदी घुड़सवारी अकादमी में हुई सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के शीर्ष घुड़सवारों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में श्रव्या वोहरा ने शानदार प्रदर्शन के साथ बड़ी उपलब्धि हासिल कर शीर्ष 5 में
स्थान बनाया। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।